You are watching the India-Pakistan debate from the studios of Times Now in Mumbai and Jio TV in Karachi. वेलकम बैक। मजेदार चल रहा है डिस्कशन। कराची में हमारे साथ पावर पैनल में जनाब जावेद मियादाद, मोइन खान, सिकंदर बख्त हैं और मुंबई में हमारे साथ हमारी को होस्ट मंदिरा बेदी के साथ हैं अतुल वसान और हमारे साथ हैं अरुण। लेकिन जाहिद, एक बात हमारे यहाँ बहुत कहा जा रहा है कि इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एसेट है हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, उनको ब्लंट करने के लिए इंडियन विकेट्स ऐसी बनाई जाती हैं कि उसमें घास नहीं आने दी जाती और कोशिश ये की जाती है कि फास्ट बॉलर्स के लिए वो हेल्पफुल ना हो। मोहाली में भी ये आपको नजर आ रही है चीज? डेफिनेटली देखें, होम मैच हो रहा है, इंडिया के लिए होम है और होम जो टीम होती है उसका एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि वो किस तरीके से विकेट बनाना चाहें, ये उनके अपने ऊपर होता है। मैं नहीं समझता कि ये आईसीसी कर रही है, क्योंकि इंडिया की जो ग्राउंडमैन है और जो वो टीम है जिस तरह चाहेगी वो विकेट बनेगी। इसीलिए हमने सुना था ग्रीन विकेट तो नहीं है, घास भी उड़ा दी गई है। डेफिनेटली कि वो थोड़ा घबराई हुई है इंडिया की टीम। मुझे तो पता है, मैं देखता हूँ ना कि पेपर में और खेलने जब आ रहे होते हैं तो घबराहट उनको ज़्यादा होती है बनिस्बत हमारे पाकिस्तानी प्लेयर से। तो उनको ये पता है कि फास्ट बॉलर जो है उमर गुल, शोएब अख्तर, आज शोएब अख्तर को तो बोल रहे हैं कि नहीं हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसको होना, चाहे 6 ओवर के लिए हो 5 ओवर के, उसका होना जो है वो इंडियन टीम के लिए बड़ा हैवी पड़ सकता है, क्योंकि उनके प्लेयर जो है मुझे पता है कि वो दे डोंट वांट टू फेस शोएब अख्तर। सारे भारत के और आप लोगों की बातों से लगता है कि आप लोगों के सर पे एक हवा बैठा हुआ है अबाउट शोएब अख्तर। शोएब अख्तर इज कमिंग इन। सिकंदर, मुझे तो लगता है कि आप लोग हमें उमर गुल जो है इस वर्ल्ड कप के नंबर 1 बॉलर है बाय द वे, मेरे इस लिहाज से। इस वर्ल्ड कप के अगर टॉप 3 बॉलर्स की बात की जाए तो उमर गुल, जहीर खान और डेल स्टेन से बढ़िया गेंदबाज नहीं है। एक मेरे को वही लग रहा है, बाहर से एक हवा खुद से बनाया हुआ। हम तो कह रहे हैं कि अगर हवा है तो खिलाओ उसे। है, हम तो चाहते हैं कि आप शोएब अख्तर को खिलाएं, दूर से दिखा के डराओ मत, खिलाओ। वो क्या हाथी के दांत हैं कि कुछ और है? मुझे ये लगता है कि अभी बसान जो है वो थोड़े से जेलस हैं अबाउट शोएब अख्तर। वो इनको ये फिक्र है कि वो टाइट कमीज पहन के वहाँ नेट में क्यों बॉल कर रहे हैं या बाउंसरें क्यों कर रहे हैं। नहीं पर्सनल मुझे लगता है, मैं तो चाहता हूं कि वो खेले। शॉर्ट टी-शर्ट सिकंदर जी, मैं तो चाहता हूं खेले, बॉलिंग करा रहा है। व्हाई यू वरीड अबाउट दैट? ही इज अ ट्रेमेंडस बॉलर। 150 की स्पीड से अभी भी कमबैक में गेंदबाजी कर रहे हैं और व्हाट अ साइड विल बी, और बड़ा मजा आएगा कि उसमें अगर वो खेलेंगे। पर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उनको क्यों नहीं खिला रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं खिलाइए, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्पेल में हमने देखा है क्योंकि उमर गुल के शोएब अख्तर इफेक्टिव नहीं रहे हैं। सो हवा, हम उनकी तरह उनको हवा की तरह नहीं देख रहे हैं। वी लुकिंग एट हिम, बल्कि ब्रिंग हिम ऑन। नहीं हम तो बोल रहे हैं, आप लोग ने रोका हुआ है। आपका प्रेस और हर चीज बात कर रहा है वो अनफिट नहीं है, वो 2 विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए। आपको ये अगर आप खिलाना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड, वी बी हैप्पी टू टेक ऑन शोएब अख्तर इन द करंट पोजीशन दैट ही इज इन। आपको पता है कि आपको क्रिकेट के बारे में यही है कि वहाँ का जो ग्राउंड है और जो ग्राउंड के आउटफील्ड है वो इतनी लश ग्रीन है, और लश ग्रीन जब ग्राउंड की आउटफील्ड हो तो अक्सर पेस बॉलर को जो है सीम पर मदद करती है। अच्छा जावेद साहब, ये बताइएगा, आप कप्तान रहे कि अब कल अगर पाकिस्तान जैसे कि लग रहा है हमें कि जीतता है और ये हमारी हैट्रिक मोहाली में होती है, तो आप क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्राउड का, और हमारी टीम को कैसे बिहेव करना चाहिए? सबसे पहले तो ये जो हमारा पैनल है वहाँ पर दिल्ली में जो बॉम्बे में बैठे हुए हैं, अनून लाल, वसन और बेदी, इनको तो चाहिए कि पहले वीजा ले ले, हम यहाँ से फोन कर देंगे, क्योंकि फाइनल में इन्होंने पाकिस्तान की यहाँ से कमेंट्री कर दी। हम तो ये कह रहे हैं कि बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि कल क्या है कि अगर चंडीगढ़ में मैच हारने से पहले बॉर्डर बिल्कुल साथ है, बिल्कुल एकदम टैक्सी 2 घंटे में और पहुंच जाती है। मोहाली तो मैच होगा कल, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपनी टीम पर कि आप लोगों को ये आना पड़ेगा और हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। और कैप्टनसी की भी बात करें, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो है अब तक इस साइड को लीड कर रहे हैं बड़े जोश और जुनून के साथ। ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी है जो एक लकी कैप्टन है और उनके टैक्टिकल मूव्स के लिए जाने जाते हैं, एंड ही इज नोन फॉर अ कूल हेड। तो इस तरह के क्रिकेट मैच में, इस तरह के हाई प्रेशर गेम में, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, टू हैव अ कूल हेड और वो जो अग्रेशन या जुनून ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है अरुण?
मुझे तो लगता है कि मंदिरा, अगर मेरे को चॉइस दी जाए कि किस तरह के कप्तान, कल को अगर चॉइस होती कि मैं अफरीदी को लूं या धोनी को लूं, मैं निश्चय धोनी को लेता, क्योंकि कूल हेड की बहुत ज़रूरत है। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया चल रही है और वो ही हैज़ द नैक ऑफ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन हिम। द वन एरिया ऑफ कंसर्न दैट आई डू हैव, व्हिच आई मस्ट एडमिट, इज हिज बैटिंग फॉर्म. He's not been in the form that we know, because he used to be the best batsman on the ICC rankings purely as a batsman, and that's one area that's a little bit of concern. And if he can get runs tomorrow, then nothing like it. Then there's no question. अफरीदी जो हैं वो हैं बूम बूम अफरीदी का उनको कहा जाता है पहले, लेकिन he is leading from the front as far as wickets are concerned, but he's become the bowler who can hit a few sixes. नहीं, मुझे लगता है कि अफरीदी की गेंदबाजी जो है जबरदस्त हो रही है, जो ड्रिफ्ट मिल रहा है उन्हें, शानदार गेंदबाजी की अब तक। पर कैप्टेंसी के ऊपर मुझे लगता है सवाल है। मेरे को लगता है मोइन बेटर बता सकेंगे, पर क्योंकि अलग अलग तरह के इंसान हैं टीमों के खिलाफ मैच जीता जाता है, अफरीदी वो जज्बाती, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखिए जब किसी गेंदबाज इमरान अकमल ने कैच छोड़ी तो उनके कैसे हालत थे। तो मुझे लगता है कई बार अगर ज्यादा ओवर रिएक्टिव हो कैप्टन और किसी गलती पे इतना परेशान हो, झल्ला जाए, तो वो एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। ये काम आप कभी धोनी से देखेंगे नहीं, पर इंस्पिरेशनल लीडर है अफरीदी। अभी तक टैक्टिक्स में तो नहीं मुझे लगता है, पर अपनी परफॉर्मेंस से और अपने जज्बात से अच्छी कप्तानी और अगर वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म ना कर पाए तो उनकी कैप्टनसी को क्या होगा, ये मैं पाकिस्तान से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ही इज सो फार बीन अमंग्स्ट द विकेट्स, बट हाउ डेंजरस इज द स्पिनर इन अफरीदी अगेंस्ट इंडिया? लेट मी टेल यू, अभी तक हमारी कौम बड़ी खुश है। वी आर नॉट, क्योंकि हम अपनी टीम को बैक कर रहे हैं। वी ऑल आर सो हैप्पी कि एटलीस्ट सेमीफाइनल, और हमें पता है कि ये सेमीफाइनल भी जीतेंगे, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आराम से पीसफुली हम लोग तो बैठे हैं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब टेंशन उधर से ज्यादा आ रही है कि रोज डेली कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं। शोएब अख्तर को रात को भी इनको समझ आ रही है, विकेट पे भी शोएब अख्तर समझ आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, मुझे एक ये भी कह रहे हैं कि एक, क्योंकि कुछ सीक्रेट रेसिपीज भी हैं जो कि कल ही सामने आएंगी, लेकिन एक जो हवा में आवाज आई वो ये कि पाकिस्तान अपना टॉप ऑर्डर एब्रप्टली चेंज कर सकता है और शायद शाहिद खुद ऊपर आ जाएं या ओपन करें और फिरोज शाह कोटला की याद दिला दें भारत को भी और हमें भी। क्या ऐसी किसी सीक्रेट रेसिपी की गुंजाइश है? गुंजाइश हो सकती है, बिल्कुल डिपेंड करता है। अगर भारत पहले बैटिंग कर देता है और वो बड़ा स्कोर कर देता है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद आ जाए ओपन और आके वो अपनी एग्रेसिव अप्रोच से, जिस तरह उन्होंने प्रीवियसली इंडिया में एक बहुत ही शानदार इनिंग खेली थी, वो दोहरा सकते हैं। तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि शाहिद अफरीदी जिस टाइप के वो कप्तान है, जिस एग्रेसिव अप्रोच के कप्तान है, सीक्रेट रेसिपी की अगर आप बात कर रहे हैं तो अरुण, आप क्या समझते हैं? सीक्रेट रेसिपी ये है, वो कह रहे हैं कि शोएब अख्तर अनफिट है और हमें सरप्राइज करना चाहते हैं बाय प्लेइंग हिम द नेक्स्ट डे, बट दैट्स शोएब अख्तर बिल्कुल हमारे सपनों में नहीं है और बिल्कुल हमें डरा नहीं रहे हैं। लगता है कि मंदिरा इस शो में शोएब अख्तर की काफी बातें हो चुकी हैं, बाकी जो अच्छा कर रहे हैं उमर गुल, मुझे लगता है जैसे मैं बार बार तारीफ करूंगा, मोहम्मद हफीज ने अच्छी गेंदबाजी की है, अफरीदी, सईद अजमल, तो मुझे लगता है पर अफरीदी की बल्लेबाजी की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि उनकी गाड़ी जो है वो सिर्फ फोर्थ गियर में चल रही है और एक कप्तान के लिए जैसे उन्होंने शॉट्स खेले हैं जब टीम फंसी हुई थी वो तो जता दिया उमर अकमल ने उस दिन, ये तो अफरीदी ने मुसीबत डालने में कोई कसर नहीं थी। और कप्तान के लिए जो एक ऐसा प्लेयर जो बड़े बड़े रन कर चुका है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक डाउट है टेम्परामेंट का, और ओपन आके आप सबको पता है कि कहाँ गेंदबाजी उन्हें करनी है, तो इतना मुझे लगता नहीं कि सक्सेसफुल मूव रहेगा अरुण अगर अफरीदी ओपन कराया जाए। हाँ बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ कि उनकी कोई गुंजाइश नहीं है अब ऐसा कोई उलटफेर करने की, क्योंकि डबल एज स्वॉर्ड हैं, चल भी सकते हैं नहीं भी चल सकते, और अगर आप पहले अगर आप विकेट दे दें इंडिया को तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं नहीं मानता कि अफरीदी इज ए बिग फोर्स एज अ बैट्समैन एनी मोर, बट ही इज बीन बॉलिंग एक्सीडिंगली वेल एंड दैट्स द वन दैट यू नो वी गॉट टू वॉच। जावेद साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गो अहेड, यू वांट टू आस्क अ पैनल समथिंग। 2004 और 2012 में जी 2004 और 2011 में सिर्फ 7 साल का फर्क है। अगर कोई जैसे कि अरुण कह रहे थे कि आई डोंट थिंक सो कि शाहिद अफरीदी सच अ बिग फोर्स, तो 7 साल में इतने आसान से भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं? ये बात है कि शाहिद अफरीदी बैटिंग में जब रहे हैं उस वक्त इररिस्पॉन्सिबल रहे हैं अब तक, और अब एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होनी चाहिए उनसे। डेफिनेटली, जैसे दोनों ही कप्तान बैटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक दोनों ने परफॉर्म नहीं किया। जैसे अभी हमारे दूसरे पैनल से बात आई कि धोनी कैन बी वेरी डेंजरस इन दिस मैच, तो इसी तरह शाहिद अफरीदी भी
डेंजरस हो सकता है, और अभी तक परफॉर्मेंस नहीं थी, बट यू नेवर नो, वी ऑल प्लेड क्रिकेट, वी नो कि कौन सा पर्टिकुलर दिन किसके नाम पे हो जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम वसूख से कह सकते हैं कि कोई परफॉर्म करेगा कि नहीं, बट देयर इज अ चांस, देयर इज स्टिल टैलेंट इन देम। लाइक धोनी भी बैट पैड से मैं समझता हूँ बैटिंग में गुजर रहे हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट शायद भी इतने कैपेबल हैं कि वो किसी भी पर्टिकुलर डे पे। अरुण, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड एंड से व्हाट यू वांट। Yeah, there's no denying कि every cricketer can have a day, but I would never ever compare the batting of Shahid Afridi with Mahendra Singh Dhoni. बैटिंग शाहिद अफरीदी और धोनी की कंपेयर नहीं की जा सकती। नहीं, दोनों के अंदर क्रिकेट में क्या होता है, क्रिकेट में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर एक टीम बहुत अच्छा कर रही होती है तो वो ड्यू हो जाती है बैट परफॉर्मेंस। इसी तरह बैट्समैन भी होता है, एवरी डे रन नहीं करता, 4 इनिंग करता है, 5वां वो 100% ड्यू हो जाता है, उसकी बैट परफॉर्मेंस एक आती है। क्रिकेट की आप हिस्ट्री उठा लें, किसी भी प्लेयर की, कभी भी बहुत ही कम प्लेयर हैं जिन्होंने 10 इनिंग 15 इनिंग कंटिन्यू, तो ये अप एंड डाउन जो है ये क्रिकेटर के साथ रहता है। की मिसाल है, उसने अभी सेंचुरी की, अभी सेंचुरी की 8 जो प्लेयर होते हैं। तो क्रिकेट में ये कहना कि यूं होगा, ये क्रिकेट का उसी दिन सही मायनों में पता चलता है कि कौन कितना पानी में है। मुझे अपनी टीम पे एक चीज पूरी उम्मीद है कि, और पूरी दुनिया मानती है इस चीज को, कि इस टीम से आप कुछ भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल, दे हैव अ प्लेयर लाइक दैट, दे हैव अ बॉलर लाइक दैट, कि हमारा एक प्लेयर जो है वही परफॉर्म करता है। और क्रिकेट में हमेशा यही होता है, होल टीम नहीं करती, इतना 50 ओवर चिप इन होता है, इसके अंदर 2 प्लेयर जो है वो परफॉर्म करेंगे और टीम आपकी निकल। जावेद साहब, हमने कहीं भी इस पूरे डिस्कशन में पाकिस्तान वी न्यूजीलैंड के गेम के बारे में बिल्कुल हमने बात नहीं की, और कई बार पाकिस्तान की टीम के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वी डोंट नो व्हिच पाकिस्तान विल शो अप ऑन द गिवन डे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ था, दैट वाज एन एब्सोल्यूट वाइट वॉश। और कमरान अकमल ने जिस तरीके से उनका ग्लव वर्क था, कितने सारे जोक्स थे उनके बारे में, ही कैन बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल। तो पाकिस्तान साइड की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट एट द टॉप। तो आपकी क्या राय है कि यू नो दिस इज एन अनप्रिडिक्टेबल साइड, यू डोंट नो व्हिच साइड इज गोइंग टू शो अप ऑन द गिवन डे? अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपने न्यूजीलैंड की आपके सामने है, मेरे सामने पाकिस्तान का जो क्वार्टर फाइनल वेस्ट इंडीज के साथ हुआ, वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारे सामने है। सिकंदर, आप बताइएगा कि ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात कर रही हैं, ये हम अब तक हमारे लिए फेवरेबल रही है या इसका नुकसान हुआ है? देखिए, ये बड़े एक अट्रैक्शन है इससे, जिसकी वजह से इफ यू आर अनप्रेडिक्टेबल तो लोग उस पर अट्रैक्ट होते हैं। नोबडी राइट्स यू ऑफ। हमेशा पाकिस्तान टीम, हालांकि पाकिस्तान टीम के 3 प्लेयर निकल चुके हैं, हमारे पास बहुत इश्यूज हैं, उसके बावजूद एवरीबडी रोट अबाउट पाकिस्तान, दे आर द अनप्रेडिक्टेबल साइड और दे कैन डू एनीथिंग ऑन द गिवन डे। तो हम तो इसको बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट पे देखते हैं कि हम अनप्रेडिक्टेबल हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे बच के रहना। तो लोग जो है वो इसी खौफ से जो है वो हमसे बचते हैं, हम पे जो बातें करते हैं, हमसे घबराते हैं, वो इसी बात पे घबराते हैं कि यार ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ कर जाएंगे, तो इनसे बच के रहो। तो हमसे कतराते हैं लोग, हमसे खेलते नहीं, हमें अपने मुल्क में नहीं बुलाते, हमें दूर रखते हैं, चाहे वो आईपीएल हो चाहे कुछ हो, हमको वहां से दूर रखा इसलिए जाता है कि वी आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वी कैन डू एनीथिंग ऑन द गिवन। मैं तो मंदिरा, आपको कुछ दिन मैंने आपको कहा था अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस था। मैं मानता हूँ अगर आप BMW पे जा रहे हो तो ऑटो रिक्शा वाला तो आपके लिए डेंजरस है ही, मार देगा, उसका कुछ जाना नहीं, आपका कुछ रहना नहीं, तो वो तो वही खतरा है। और मुझे लगता है खुद परेशान है टीम और मैनेजमेंट कि किस तरह की पाकिस्तान टीम होटल से आएगी और खेलेगी। तो ये मुझे लगता है कि इसलिए इतनी बड़ी बड़ी कन्विक्शन से बातें करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब खुद पता है कि डेंजरस है, कुछ पता नहीं आज क्या करने वाले हैं। तो यही एक तिनके का सहारा है डूबते को कि भैया कोई ऐसी टीम आए कल मोहाली के मैदान में जो अनप्रेडिक्टेबल खेली दिखाए। देखिए, डेफिनेटली जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उनसे थोड़ा सा खौफ तो होगा ही। जैसे कि अगर आप वीरेंद्र सहवाग की बात करें, वो रोज तो रन करेंगे नहीं, तो जिस दिन करेंगे वो मैच ले जाएंगे अपने साथ। पर फिर भी मैं कहूंगा अगर टीम अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो कुछ खास अहमियत नहीं रखती। मुझे तो चाहिए कंसिस्टेंसी, और उस
कंसिस्टेंसी के दायरे में अगर एक दो आपके पास प्लेयर्स हैं जिस दिन वो खेलें, जैसे कि शाहिद अफरीदी जैसी इनिंग्स खेलते थे पहले, ही वाज अ बिग डेंजर एंड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पाकिस्तान टीम अगर ऐसे 2-3 प्लेयर हों तो दैट इज अ बिग एडवांटेज, बट एज अ टीम बीइंग अनप्रेडिक्टेबल दैट इज नेवर एन एडवांटेज। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारी बात हुई है और सब कह रहे हैं इट्स अबाउट द इंडियन बैटिंग वर्सेस द पाकिस्तान बॉलिंग, बट व्हाट अबाउट द इंडियन बॉलिंग वर्सेस द पाकिस्तान बैटिंग? दैट्स अ बैटल आल्सो दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। वो वीक लिंक है मंदिरा, ये तो बात माननी पड़ेगी कि हमारी बॉलिंग जो है उनसे 19 है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें जबरदस्ती की बहस करने का फायदा नहीं है। और पर हम यही कर रहे हैं कि जहीर खान और हरभजन सिंह जो हमारे स्टार परफॉर्मर है कुछ लेके आए, और एक दो जो वीक लिंक्स हैं पाकिस्तान की टीम में, मुझे लगता है कि उमर अकमल जो है दुनिया के सबसे टैलेंटेड और मुझे लगता है बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, पर वो अभी थोड़ा सी क्योंकि कभी भाई को बचाने चले जाते हैं उंगली में चोट लगा के, तो वो थोड़े इश्यूज भी हैं उनके साथ। पर टॉप ऑफ द ऑर्डर अभी असद शफीक जो आए हैं अच्छा खेले हैं, पहले नहीं खिला रहे थे उन्हें, तो बड़ा कंफ्यूजन था। मिसबाउल और यूनिस खान जो हैं अब थोड़े से अपने ट्वाइलाइट में आ गए हैं, और ये डेंजर है कि कहीं ज्यादा ओवर खराब करके स्कोर बनाने के चक्कर में कहीं लोअर मिड ऑर्डर पे प्रेशर डालते हैं, तो ये 2-3 लिंक है जिसको एक्सप्लॉइट कर सकती है। और हमारे उनके ओपनर्स की बात अगर आप करें तो कभी कभी फायर करते हैं, कभी कभी नहीं। कमरान अकमल ने कुछ रन्स बनाए, लेकिन द अर्लियर ओपनिंग कॉम्बिनेशन वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। पहले इट वाजंट वर्किंग, बट अब मोहम्मद हफीज has got some runs, so he's looking like a good player for them. But I like what Atul said, that in the middle order, if they consume too many deliveries, जैसे कि यूनिस खान तो इतना नहीं, पर मिसबाह को मैं देखता हूँ उनका रोल है कि मिडिल ऑर्डर को संभाले रखें, पर मैं देख रहा हूँ कि पहले 30 रन बनाते हैं 50 गेंदों में, उसके बाद अगर वो चल गए तो अच्छी बात है, पर वहाँ पे अगर आउट हो गए तो आने वाले खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूँ कि उमर अकमल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ी को आगे खेलना चाहिए, मिसबाह के आगे खेलना चाहिए, ये तो डेफिनेट है, क्योंकि वहाँ पर उन पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। जावेद साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे इन बातों के रिस्पॉन्स में, कुछ कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को टॉप बैटिंग ऑर्डर में रीशफल करने की जरूरत है? आपके ख्याल में कि जो टॉप बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान का रहा है उसमें रीशफल करने की जरूरत है? पहले जावेद आप, फिर मुइन भी बता देंगे। नहीं, पहले तो मैं ये बता दूं, अनप्रेडिक्टेबल की जो बात हो रही है वो हम नहीं करते, ये दुनिया करती है। हम तो वी आर कॉन्फिडेंट, हम तो अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस है, और हमें पता है कि ये कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और जहाँ तक बात कर रहे थे कि रीशफलिंग, देखिए वनडे क्रिकेट में तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको करनी पड़ती है, ये क्रिकेट ही ऐसी है। अगर आप इस पे सेट माइंड से जाएंगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत टेक्निकल क्रिकेट है। और जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास प्लेयर, मैं समझता हूं कि हमारे पास जो बैट्समैन हैं वो सारे कैपेबल हैं, और ख़ास तौर हमारे प्लेयरों का, मुझे ये पता है कि हमारा जब इंडिया से मैच होता है हमारे प्लेयरों का जज्बा जो है वो डिफरेंट ही होता है। मुइन, आप समझते हैं टॉप बैटिंग ऑर्डर में रीशफल करने की जरूरत है, हमारे अपने बैटिंग ऑर्डर को ओवरऑल रीशफल करने की? नॉट रियली। अभी जैसे कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज ने जिस तरह का परफॉर्म किया है क्वार्टर फाइनल के अंदर, 10 विकेटों से हम मैच जीते, आई थिंक कि बहुत ही राइट टाइम पे, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी ओपनर्स की, अहमद शहजाद इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे, फिर कामरान अकमल को हमने ओपन कराई, तो मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया था, अब उन्होंने बड़ा राइट टाइम पे परफॉर्म किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ओपन के अंदर कोई रीशफल की ऐसी ज़रूरत है। हाँ, अगर मिडिल ऑर्डर में जहाँ ज़रूरत होती है कहीं के तेज़ खेलना है, तो देन वी हैव द ऑप्शन ऑफ रज़ाक, उसको up to the order भेज सकते हैं। The fact that we're saying that Misbah-ul Haq and Yunus Khan, there's excessive dependability on them, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंस है क्योंकि वो ज़्यादातर परफॉर्म करते आए हैं इस वर्ल्ड कप में। ओपनर्स नहीं है और लेटर मिडिल ऑर्डर, लो मिडिल ऑर्डर भी नहीं। तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन टू दैट? क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है, अपॉर्चुनिटी जिसको मिले, दे ऑल आर, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया पाकिस्तान, दे ऑल आर गुड क्रिकेटर। और सबसे पहली बात ये है, आज अच्छे हैं तो सेमीफाइनल में आए हैं और ये खेल रहे हैं, ये बैटल होती है। और मैं यही कहूँगा कि ये दोनों प्लेयर जो हैं बड़े पॉलिश हैं, आपके पास भी प्लेयर पॉलिश हैं। ये एक देखना ये है कि कल प्रेशर कौन लेता है, प्रेशर वाला गेम है। हमें अपनी टीम के ऊपर पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्लेयर जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो बहरहाल मुझे बस, मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं कि इस क्रिकेट में 2 ही बैट्समैन प्लेयर रन्स करते हैं, सारे के सारे रन्स नहीं करते, बाकी कुछ मौके पे करते हैं। अगर एक ओवर में कोई आदमी आपको 20 रन दे देता है वो बड़े मायने रखता है। तो ऐसे क्वालिटी हमारे पास मौजूद है। आई होप कि कल जो मैच हो वो अच्छा हो। सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा
कि देखें हमारे रिलेशन रहने चाहिए। हम चाहते हैं अब इससे हमें फ़ायदा होना चाहिए और क्रिकेट हमारी आगे चले। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट स्पोर्ट जो है वो कंटिन्यू रहे और हम चाहेंगे कि जो भी अच्छा खेले उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और वी विश बोथ द टीम गुड लक। Thank you for joining us in this cross-border classic, very special show here on Times Now. A big thank you to all the panelists in Karachi and Kamran for this very engaging debate. There'll be plenty more cricketing action, updates here on Times Now. तो आप देखते रहिए, enjoy करते रहिए. Thank you very much, Arun, Atul, and our panel in Karachi. Thank you.